नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में छात्र नेता हादी की हत्या के बाद भड़की हिंसा अब गृह युद्ध की ओर बढ़ती दिख रही है। सूत्रों का दावा है कि बांग्लादेशी सेना दो धड़ों में बंट चुकी है, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान समर्थक अफसरों का है जो चुनाव रोकने और सत्ता हथियाने की फिराक में है। 12 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले टारगेट किलिंग और हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की घटनाओं ने यूनुस सरकार और सेना के बीच तल्खी को चरम पर पहुंचा दिया है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनावी नतीजों के शुरुआती रुझानों और नतीजों में बीजेपी महायुति गठबंधन ने एक तरफा सुनामी पैदा कर दी है, जहां वो 23 निकायों में स्पष्ट बढ़त बनाए हुए हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक जैसे प्रमुख शहरों में भगवा गठबंधन ने विपक्ष को काफी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि लातूर और चंद्रपुर में कांग्रेस ने अपनी पकड़ बनाए रखी है, लेकिन राज्य के शहरी केंद्रों में भाजपा की स्वीकार्यता ने नया इतिहास रच दिया है। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने सोनीपत के 2 वर्षीय बच्चे का 9 घंटे लंबा जटिल ऑपरेशन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। डॉक्टरों ने बिना सिर खोले एंडोस्कोपी के जरिए नाक के रास्ते 7 सेमी का बड़ा ट्यूमर निकाल लिया। चिकित्सा इतिहास में इतनी कम उम्र में ये अपनी तरफ की पहली सर्जरी है। गुरुग्राम पुलिस ने स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडा फोड़कर राजस्थान से 9 आरोपियों को दबोचा है। ये ठग दुबई के मास्टरमाइंड के लिए काम करते थे और ठगी का 70% हिस्सा विदेश भेजते थे। पुलिस ने इनके पास से 37 एटीएम और 13 मोबाइल बरामद किए हैं। वेनेजुएला की दिग्गज विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर अपना नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें भेंट कर दिया। मचाडो ने इसे दोनों देशों के बीच तानाशाही के खिलाफ साझा भाईचारे का प्रतीक बताया। हालांकि नोबेल संस्थान ने साफ किया कि पदक का मालिकाना हक बदल सकता है, लेकिन विजेता की उपाधि हस्तांतरित नहीं होती। रोचक बात यह है कि ट्रंप ने फिलहाल मचाडो के बजाय डेल्सी रोड्रिग्स के साथ काम करने को प्राथमिकता दी है। भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों ने आज सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 2,82,720 प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है, जिसमें महज 4 दिनों में 40,000 रुपए की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं सोना भी 1,41,717 प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा है। डॉलर की कमजोरी और औद्योगिक मांग में जबरदस्त उछाल से कीमती धातु की कीमतों में ये तेजी देखी जा रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तापमान -4.6 डिग्री तक गिर गया। वहीं हरियाणा के हिसार में 0.2 डिग्री सेल्सियस के साथ 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश में भीषण सड़क हादसे हुए, जिनमें 24 गाड़ियां टकराई और 40 लोग घायल हो गए। खराब विजिबिलिटी के चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जालंधर दौरा रद्द करना पड़ा। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक नाबालिग हिंदू लड़की का अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोपी अबान खान को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ये कदम सांप्रदायिक तनाव और भारी विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। उसके पास से अवैध हथियार और मोबाइल बरामद किया गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में उपजे तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 5 साल के मासूम को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। दिल्ली के सकूरपुर से अगवा किए गए इस बच्चे को बिहार और कोलकाता ले जाकर मात्र 1 लाख रुपए में बेचने की साजिश रची गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन की मदद से बिहार के खगड़िया निवासी रणजीत और काजल को गिरफ्तार किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस को यूपी, बिहार और बंगाल पुलिस का भी सहयोग मिला। हरिद्वार में अर्धकुंभ 2027 से पहले अहिंदू प्रवेश को लेकर विवाद गहरा गया है। गंगा सभा ने हर की पौड़ी क्षेत्र में दर्जनों पोस्टर चस्पा कर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग की। संस्था के अध्यक्ष नितिन गौतम ने 1916 के म्युनिसिपल बायोलॉज का हवाला देकर कहा कि पवित्रता बनाए रखने के लिए गैर हिंदू अधिकारियों और पत्रकारों के प्रवेश पर भी रोक लगनी चाहिए। हाल ही में 2 युवकों द्वारा वेश बदलकर वीडियो बनाने की घटना के बाद ये कदम उठाया गया। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों से बर्फ गायब होने के कारण विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत और पंचाचूली जैसी चोटियां काली पड़ने लगी हैं। जनवरी का आधा महीना बीतने के बाद भी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी न होना जलवायु परिवर्तन का बड़ा संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के निष्क्रिय होने और बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के कारण यह स्थिति पैदा हुई। जहां गुंजी में इस समय 2 फीट बर्फ होनी चाहिए थी, वहां धूल उड़ रही है, जिससे स्थानीय लोग और तीर्थयात्री अचंभित हैं। झारखंड के देवघर जिले में मधुपुर में पुराने मंदिर के जीर्णोद्वार को लेकर उपजा विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। लालगढ़ मोहल्ले में 2 समुदायों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें महिला और बच्चों समेत कम से कम 7 लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और इस मामले पर राजनीतिक पारा भी चढ़ गया।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए मंत्री की भूमिका की जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 15 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के जघन्य मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाकर दोनों दोषियों शोएब खान और मोहसिन खान को आजीवन कारावास की सजा के साथ भारी जुर्माने से दंडित किया। सितंबर 2024 में सामान लेने निकली किशोरी को आरोपियों ने घर से खींचकर चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया था। न्यायाधीश ने इसे समाज को झकझोर देने वाला अपराध बताते हुए पीड़िता को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के बीच मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 72 घंटों के भीतर दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा समेत 6 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री तक गिर चुका है, जो इस सीजन की सबसे सर्द सुबह रही। 18 से 20 जनवरी के बीच सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में ठिठुरन और बढ़ सकती है।